हाय स्टूडेंट्स, मैं फिर से लेकर आई हूँ अपना नया वीडियो आपके लिए। एंशिएंट हिस्ट्री, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म के ऊपर लिटरेचर कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और वो सब आपको बताने के लिए मैंने फिर से एक 25 क्वेश्चन का सेट आपके लिए बनाया है। तो आज लेकिन मैंने सिर्फ बुद्धिज़्म के ऊपर कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हैं। मैं इमीडिएटली विद इन वन डे आपको जैनिज़्म के बारे में भी 25 क्वेश्चंस अगेन सेंड करूँगी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल ओम मनीषी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो अभी हम शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट पॉइंट है जो कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ऐसी अवधारणा है कि बुद्ध पर एक तीर्थंकर का गहरा प्रभाव था। उन तीर्थंकर का नाम बताइए। तो उनका नाम है पार्श्वनाथ। नंबर 2 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में अनेक धार्मिक आंदोलन हुए, उनके क्या कारण थे। तो स्टूडेंट्स, इनके 3-4 जो इम्पोर्टेंट कारण है वो मैं यहाँ पे बताती हूँ। पहला, वर्ण व्यवस्था के प्रति बहुत ही गहरा असंतोष था सब लोगों में। नंबर 2, कर्मकांड और यज्ञादि उनकी सबकी जटिलताएं, क्योंकि वो इस कदर एक स्पेशल वर्ग में इस कदर फैल गया था, ज़्यादा बढ़ा हुआ था कि जिसकी वजह से जो लोअर वर्ग थे, जैसे वैश्य क्लास है, वो उनके पास भी बहुत धन था, वो भी यज्ञ करवाने लग गए थे। लेकिन जो शूद्र क्लास है उनके पास कर्मकांड और यज्ञादि के लिए इतना समय नहीं था, ना उनके पास धन था, ना उनका कोई पार्टिसिपेशन था। नंबर 3, धार्मिक साहित्य की गूढ़ता और क्लिष्टता। जो जितना भी लिटरेचर लिखा जा रहा था उसमें इतनी गहन बातें कही गई थी जो कि शूद्र वर्ग या जो भी क्लास थी उनके लिए ये समझना और उनको डिस्क्राइब करना उनके थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो इन सब से परेशान होकर या ये कहिए मेंटली जो लोग हैं उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, जिसके फेवर में कई सारे धार्मिक आंदोलन हुए और उन लोग उनके फॉलोवर भी बने। नंबर 3 है, जैन दर्शन को सांख्य दर्शन के करीब माना जाता है। जी हाँ, ये आप ध्यान रखिएगा कि जैन दर्शन किसके ज़्यादा करीब है, तो वो है सांख्य दर्शन। नंबर 4 है, जातक बौद्ध साहित्य की काल्पनिक कथाएं हैं। जातकों की संख्या लगभग 548 या कहीं कहीं 550, 550 भी मिलती है। किस ग्रंथ में भगवान महावीर की कठोर तपस्या का उल्लेख है। तो उसका नाम है आचरांक सूत्र, जिसे आचरण सूत्र भी कहते हैं। किस ग्रंथ में जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग और नरक का भी विशद रूप में वर्णन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है भगवती सूत्र। नंबर 7 है, किस ग्रंथ में बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा और उनके रोग का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स महापरिनिर्वाण सुत्त या सूत्र। हाँ, तो स्टूडेंट नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जैन धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। तो स्टूडेंट स्थानांग, समवायांग, ज्ञान धर्म कथा, इन ग्रंथों में जैन धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। नंबर 9, इस जन्म में किए गए अच्छे व बुरे कर्मों का मृत्यु के बाद किस प्रकार फल मिलता है किसमें प्रदर्शित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है विपक्षश्रुतम। नंबर 10 है, श्रवण बेलगोला में प्राप्त गोमतेश्वर की प्रतिमा की ऊंचाई 70 फीट है। इस प्रतिमा का निर्माण किसने कराया था। आंसर है चामुंड राज ने इस प्रतिमा का निर्माण करवाया था। नंबर 11, जैन तीर्थंकर की 84 फुट ऊंची प्रतिमा किस स्थल से प्राप्त होती है। स्टूडेंट, इसका आंसर है बड़वानी से जैन तीर्थंकर की 84 फुट ऊंची एक प्रतिमा प्राप्त होती है। नंबर 12, किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि शाक्य, कोली या मल्लो आदि के राज्यों को पार करते हुए बुद्ध ने अनुवेमेय नामक स्थान तक पहुंच गए थे और यहाँ अपना आवरण उतार के इन्होंने छंदक को दे दिया और स्वयं पीत वस्त्र धारण किए। यह घटना का जो पूरा वर्णन है हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है सारिपुत्र प्रकरण। नंबर 12 है, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, जो भाषा मगध तथा दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। नंबर 14, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन हमें छांदोग्य उपनिषद में भी मिलता है। नंबर 15 है स्टूडेंट, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। यानी कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में हमें तैत्तिरीय उपनिषद से काफ़ी उसके क्लोजर है वो। नंबर 16 है, बौद्ध ग्रंथों के अंततः श्रीलंका में संकलित किया गया। हाँ स्टूडेंट्स, ये बात एकदम ये तथ्य है कि जो भी बौद्ध ग्रंथ है, जो भी महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं, उनसे संबंधित जो भी टेक्स्ट हमें मिलता है, उनको फाइनली संकलित करने का काम एंड में श्रीलंका में ही किया गया था।
नंबर 17, बुद्ध के धार्मिकेतर साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और रोचक है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से भी अधिक पूर्व जन्मों से गुजरे थे और इनमें कई जन्मों में वे पशु के जीवन से गुजरे थे। तो पूर्व जन्मों की वही कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं, जिनमें पशु पक्षियों के माध्यम से डिफरेंट उनके जीवन की घटनाओं को कहीं ना कहीं डिपिक्ट किया गया है। नंबर 18, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। लेकिन बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से ही प्रारंभ होता है। नंबर 19, थेरवाद के महत्वपूर्ण पंथ सर्वास्तिवाद की स्थापना राहुल भद्र ने की थी। नंबर 20, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में किया गया था और बुद्ध ने यहाँ सर्वाधिक 21 वास किए थे, यानी 21 टाइम वो बौद्ध विहार में रहे थे। नंबर 21, बुद्ध को हम तथागत तथा शाक्य मुनि के नाम से भी जाने जाते हैं, हम लोग जानते हैं, और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम में मृगदाव यानी सारनाथ में दिया था। नंबर 22 है, विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों हेतु आचरण के नियम है। सुत्त पिटक में बुद्ध द्वारा दिए गए छोटे बड़े प्रवचन हैं और अभिधम्म पिटक जो है इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक विवेचन एवं आध्यात्मिक विचार हैं। नंबर 23 है स्टूडेंट, सुत्त पिटक 5 निकायों में विभक्त है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। नंबर 24, इसमें 34 दीर्घाकार सूक्त हैं, जिनमें महापरिनिर्वाण सूत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 25 है स्टूडेंट, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर है 8, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो हैं वे गणराज्य में रहते थे, कपिलवस्तु के शाह के गणराज्यों में आते थे उस समय, और ये जो गणराज्य हैं उस समय फेमस 8 ही थे। तो उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर की अस्थियों को सभी गणराज्यों ने आपस में विभाजित कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, अभी ये 25 क्वेश्चन मैंने बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ आपको शेयर किए हैं। मैं अपने नेक्स्ट यानी कल के वीडियो में आपको इससे रिलेटेड और बचे हुए क्वेश्चन और जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन शेयर करूँगी। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर ही प्रेस करिएगा। ओके, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।